नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आपके सामने ये जो चित्र बना है यह एक प्लाट का चित्र है। हो सकता है कि खेत का भी हो। हमें ये पता करना है कि ये जो प्लाट या खेत है ये कितने हेक्टेयर का है, क्योंकि जब हेक्टेयर पता हो जाएगा तो आप चाहे जिसको भी पता कर सकते हो, एकड़, बीघा, बिस्सा, सब कुछ। तो मेन होता है हेक्टेयर। तो हम आज ये जानेंगे कि ये खेत कितने हेक्टेयर का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको बहुत ही आसान ढंग से समझाएंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी इसी वीडियो में। देखो, ये जो चित्र बना है ये बहुत ही अटपटा चित्र है। पहले हम इस चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल कर ही किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिना क्षेत्रफल निकाले कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो चित्र है इसमें देखा जाए तो 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए इसका एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अभी मैं इसी को देख रहा हूं कि इसको किस जुगाड़ से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी लाइन है, ये 90 डिग्री पर है। गुनिया से आप नाप लीजिए। 90 कैसे नापेंगे? यहां से 3 इधर 4 इधर, जहां बिंदु आया मिला दो, 5 अगर पूछ जाए तो समझ जाओ कि वो गुनिया में है। फिलहाल हमें क्या करना है कि इस चित्र को 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटेंगे तो देखिए, ये जो लाइन आ रही है इसी लाइन को अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये जाके उस कोने से टच हो जाएगी। ये लाइन जो आ रही है यहां से यहां तक, ये एक मेड़ है और ये इधर पूरा खाली है। मैंने इसको यहां से यहां तक मिला दिया। जब मिला दिया तो इस पंचभुज के 2 भाग हो गए। 2 भाग हो गए ना, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, और ये दोनों भाग त्रिभुजाकार है। ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां से यहां तक इस त्रिभुज की लंबाई पता है, ये पता है, यहां से यहां तक नहीं पता है। भले यहां से यहां तक 80 है, लेकिन इसके आगे कितना है इसकी जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस मेड़ को नापा है, इसे नापा है, इसे उसी तरह से यहां तक एक डोरी लगाकर सीधी रेखा में नाप लेंगे कि यहां से यहां तक कितना है। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई, हमने यहां से यहां तक कैसे नापा था? मेड़ बना था इसलिए नापा था। यहां मेड़ नहीं बना है तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति को यहां रखेंगे, पकड़ाएंगे डोरी, एक को यहां बिल्कुल सीधा कर देंगे और उस डोरी को नाप लेंगे कितना है। तो ये जब नापेंगे तो आएगा 120 मीटर। ठीक है, कितना आएगा? 120 मीटर। अब यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया? 120, ये 80, ये 200 मीटर हो गया। ये पूरी लाइन 200 मीटर हो गई। यानी कि जब पहले चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस लाइन को हम 200 मानेंगे यहां से यहां तक। लेकिन जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 200 नहीं, केवल 120 मानेंगे, क्योंकि ये यहीं पे जाके रुक गया है 120। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चित्र का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, अगर उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है वो हीरोन का फार्मूला होता है, और उस फार्मूले में हम एक रूट बना देते हैं और रूट के अंदर क्या लिखते हैं? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं साधारण तरीके से आपको समझा रहा हूं कि यहां पर पहले क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करेंगे। किसे किसे जोड़ेंगे? 160, 120 और ये पूरा 200 जोड़ दो। तीनों की कितना हो गया? 0 6 2 8 2 1 3 1 4, 480। 480 का आधा कितना हुआ? 240। तो सबसे पहले इन तीनों भुजाओं को जोड़कर हमने आधा किया तो 240 आया। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा 240। अब इसी 240 में गुणा करूंगा इन भुजाओं को घटाकर बारी बारी से। 240 में ये पूरा घटाइए 200, कितना आएगा? 40 आएगा। फिर 240 में 160 को घटाइए
कितना आएगा 80 आएगा। फिर 240 में 120 को घटाइए तो कितना आएगा 120 आएगा। समझिएगा क्या किया मैंने, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा किया। आधा क्यों किया, ये फार्मूले का नियम है, आपको भी ऐसे करना है। आधा करने के बाद उसी आधे में जो आया है आधा, उसमें बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटाकर गुणा के रूप में लिख देंगे। और फिर से ये रूट का चिन्ह बनाकर इनका कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए आप। तो जब कैलकुलेटर से गुणा करेंगे तो आएगा 9216, 9216 और 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, ये रूट बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 21 लाख 60,000 का वर्गमूल निकालिए। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा सीधा आएगा वर्गमूल 9600। यही वर्गमूल ही इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 9600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से दूसरे का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे त्रिभुज का। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर से वही फार्मूला लगेगा हीरोन्स का। तो फिर से तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 100, 140 और 120 जोड़ देते हैं। 100, 140 और यहां से यहां तक कितना है 120। 0 4 2 6, 1 2 360, 360 का आधा कितना हुआ 180। तो हमें क्या लिखना है 180। अब 180 में बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटाना है। 180 में 100 घटाओ 80 आया, 180 में 120 घटाओ 60 आया, फिर 180 में 140 घटाओ 40 आया, यानी 180 80 60 40, 180 80 60 40। अब मैं क्या करूंगा, इन सबका चारों का गुणा करूंगा। जब मैं चारों का गुणा करूंगा तो आएगा 34 56, 34 56 और 4 0। और जैसे मैंने इसका वर्गमूल निकाला था ठीक वैसे ही इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये वर्गमूल आएगा 5878, 5878.77। और ये क्या है वर्ग मीटर है, यानी कि दूसरे का क्षेत्रफल आया 5878 वर्ग मीटर। पूरे का कितना क्षेत्रफल आया, पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल के लिए जोड़ दो 5878.77 में 9600 को जोड़ना है। जोड़ दीजिए 7 7 8 7 8 6 14 9 5 14 1 15। ये क्या आया वर्ग मीटर, यानी कि 15,478.77 वर्ग मीटर इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें हेक्टेयर में बदलना है। तो हेक्टेयर में बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो जो लिखा हुआ है वर्ग मीटर में उसको आप लिख दीजिए और उसमें आप 10,000 का भाग कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे 10,000 का भाग क्यों, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जब भी वर्ग मीटर आ गया तो 10,000 का जब भाग कर दोगे तो वो हेक्टेयर ही तो बनेगा ना, बिल्कुल। तो ये 0 4 अंक बाएं खिसक जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा क्योंकि 4 0 है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे 1.5478, 5478, केवल 4 अंकों तक लिखिए। आगे जो 0.77 है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 4 अंक तक जरूरी होता है बस। तो 1.5478 हेक्टेयर ये जो जमीन आई यानी कि लगभग 1.5 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा जमीन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि ये जो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं था, लाइन नहीं थी, मैंने एक काल्पनिक लाइन खींची और उसे नापा। पहले आकार का दूसरे आकार का जो कि त्रिभुजाकार है दोनों का क्षेत्रफल निकाला। पहले का क्षेत्रफल 9600 वर्ग मीटर, दूसरे का क्षेत्रफल 5878 वर्ग मीटर। फिर दोनों को जोड़ दिया तो इससे ये हो गया कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ गया। और पूरे प्लाट का जो क्षेत्रफल आया वो वर्ग मीटर में आया। तो वर्ग मीटर में जब आ गया तो मैंने 10,000 का भाग कर दिया तो वो सीधा सीधा बदल गया
हेक्टेयर में। ठीक, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। जब आप पूरा देख लिए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आया है, तो जरूर लाइक किया करिए, उससे हमको और अच्छा लगता है और मेहनत के साथ नए नए वीडियो आपको बनाएंगे। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को चालू कर लीजिए, और प्रतिदिन 11 बजे दिन में एक वीडियो आपको मिलेगा और आप निःशुल्क हमारे वीडियो के माध्यम से जमीन का क्षेत्रफल निकालना, बांटना, ये सब कुछ आराम से घर बैठे सीखिए।